देखिए, क्रिकेट में ना कुछ पल ऐसे होते हैं जो स्कोर कार्ड से कहीं कहीं आगे निकल जाते हैं। ये वो लम्हे होते हैं जब खेल की भावना रिकॉर्ड्स और ट्रॉफी से भी बड़ी हो जाती है। आज की कहानी एक ऐसे ही मैच के बारे में है जहां नतीजा सिर्फ हार जीत का नहीं था, बल्कि एक ऐसा इमोशनल मोमेंट था जिसे शायद ही कोई कभी भूल पाएगा। तो चलिए आपको सीधे उसी पल में ले चलते हैं। सोचिए, एक तरफ जीत की जबरदस्त खुशी है और दूसरी तरफ सालों का सपना टूटने का दर्द। और इन दोनों के ठीक बीच में इंसानियत का वो एक छोटा सा लम्हा जिसने सबका दिल जीत लिया। तो सीन है 2026 वर्ल्ड कप का एक बड़ा नॉकआउट मुकाबला। जगह कोलकाता का ऐतिहासिक ईडन गार्डन्स। आमने सामने थे भारत और वेस्टइंडीज। और दांव पर क्या था? सेमीफाइनल की सीट। मतलब ये सिर्फ एक मैच नहीं था, ये एक सपना था दोनों टीमों के लिए। वेस्टइंडीज ने पहले बैटिंग करते हुए भाई अपनी पूरी जान लगा दी। स्कोर बोर्ड पर टांग दिए 195 रन। आप सोचिए, 195, एक पहाड़ जैसा स्कोर। ये स्कोर ना किसी भी टीम का कॉन्फिडेंस हिलाने के लिए काफी था। और कैरेबियाई टीम का इरादा एकदम साफ था, वर्ल्ड कप में अपनी धाक वापस जमानी है। लेकिन फिर मैदान पर आया एक तूफान। नाम था संजू सैमसन। सिर्फ 50 गेंदें और 97 रन। अरे, ये एक ऐसी पारी थी जिसने वेस्टइंडीज के सपने को चकनाचूर करके रख दिया। ये सिर्फ रन नहीं थे, ये तो भारत की जीत की नींव रख रहे थे। और जैसे ही भारत ने वो विनिंग रन लिया, पूरा का पूरा स्टेडियम जैसे जश्न में डूब गया। भारत सेमीफाइनल में पहुंच चुका था। लेकिन देखिए, हर जीत की ना एक कीमत होती है। और यहाँ कीमत थी वेस्टइंडीज का वर्ल्ड कप का सपना, जो एक बार फिर अधूरा रह गया। तो एक तरफ तो जश्न का शोर था और दूसरी तरफ हार की एक गहरी खामोशी। आप समझें, कैरिबियाई खिलाड़ियों के लिए ये सिर्फ एक हार नहीं थी, ये एक सपने का अंत था। और वो दर्द उनके चेहरों पर साफ साफ दिख रहा था। उस वक्त मैदान पर जो नज़ारा था ना, वो सच में दिल तोड़ने वाला था। निकोलस पूरन, वो तो पिच पर ही बैठ गए, अपनी आंखों पर हाथ रखे हुए, मानो उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये क्या हो गया। और उनसे थोड़ी ही दूर टीम के तेज गेंदबाज शमर जोसेफ बाउंड्री के पास घुटनों के बल बैठ गए और फूट फूट कर रोने लगे। उनके आंसू थे कि थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। यहाँ तक कि टीम के कप्तान रोवमन पावल, वो भी अपने आंसू नहीं रोक पाए। हार का दर्द इतना गहरा था, इतना गहरा था कि छुपाए नहीं छुप रहा था। अब इस सबके बीच भारतीय टीम तो जाहिर है अपनी जीत के जश्न में डूबी थी। सब खिलाड़ी एक दूसरे को गले लगा रहे थे। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने इस जीत से भी कहीं बड़ी एक मिसाल कायम कर दी। हुआ ये कि कप्तान सूर्य कुमार यादव ने रोते हुए कैरिबियाई खिलाड़ियों को देखा और तुरंत अपना जश्न रोक दिया। उन्होंने अपनी पूरी टीम को इशारा किया कि सम्मान दिखाओ। और फिर मैच के हीरो संजू सैमसन, वो अपना जश्न छोड़कर सीधे शमर जोसेफ के पास पहुंचे। उन्होंने शमर को एक बड़े भाई की तरह उठाया और गले से लगा लिया। अब ये था तो एक छोटा सा लम्हा, लेकिन इसका असर बहुत बहुत बड़ा था। ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर ऐसी फैली कि पूछिए मत। और ये सिर्फ क्रिकेट की नहीं, बल्कि इंसानियत की एक यादगार मिसाल बन गई। इस एक पल ने सिर्फ फैंस का दिल नहीं जीता, बल्कि वेस्टइंडीज के बड़े बड़े क्रिकेट लेजेंड्स को भी इमोशनल कर दिया। और उन्होंने जो कहा ना, वो इस लम्हे की अहमियत को और भी बढ़ा देता है। महान बल्लेबाज ब्रायन लारा ने कहा कि संजू ने ये साबित कर दिया है कि रिकॉर्ड तोड़ने से ज्यादा जरूरी है अपने विरोधी के दर्द को समझना। उन्होंने कहा, उसने हमें गौरवान्वित किया है। यूनिवर्स बॉस क्रिस गेल, उन्होंने भी लिखा। उन्होंने कहा, जिस तरह से उसने हमारे लड़कों के आंसू पोंछे, वो एक सच्चे चैंपियन की असली निशानी है। संजू, तुम सच में महान हो। वेस्टइंडीज के पूर्व कप्तान कीरोन पोलार्ड का भी कुछ ऐसा ही मानना था। उन्होंने कहा, सूर्य कुमार और संजू जानते हैं कि इतने करीब आकर हारने का दर्द कैसा होता है। उन्होंने दिखाया कि भारतीय क्रिकेट की जो नई पीढ़ी है, उसके संस्कार कितने ऊंचे हैं। और आखिर में ड्वेन ब्रावो ने इस पूरी बात को बहुत ही खूबसूरती से समेटा। उन्होंने कहा, रिकॉर्ड्स तो टूट जाते हैं, लेकिन संजू और सूर्या ने जो भाईचारा और खेल भावना दिखाई है, वो क्रिकेट के इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो जाएगी। तो आखिर में हम क्या कह सकते हैं? यही कि ईडन गार्डन्स की वो रात सिर्फ एक क्रिकेट मैच नहीं थी, वो इससे कहीं बढ़कर थी। वो एक रिमाइंडर थी, एक याद थी कि खेल का मतलब सिर्फ जीतना नहीं होता, बल्कि एक दूसरे का सम्मान करना और अपने विरोधी के दर्द को समझना भी होता है।
उस शाम संजू सैमसन ने 2 काम किए। पहला, अपने बल्ले से वेस्टइंडीज के सपनों पर कहर ढाया और दूसरा, अपनी इंसानियत से उनके जख्मों पर मरहम लगाया। तो देखिए, स्कोर कार्ड पर उनकी पारी ने मैच जिताया, रिकॉर्ड तोड़े, लेकिन मैदान पर उनके व्यवहार ने दिल जीते और घाव भरे। एक ने उनका स्किल दिखाया तो दूसरे ने उनका कैरेक्टर। और शायद ये दूसरी वाली जीत कहीं ज्यादा बड़ी थी। और ये कहानी ना अपने पीछे एक सवाल छोड़ जाती है। रन तो बनते रहेंगे, रिकॉर्ड भी टूटते रहेंगे, ट्रॉफियां भी जीती जाती रहेंगी, ये सब चलता रहेगा। लेकिन क्या खेल की असली जीत इंसानियत, सम्मान और दया में नहीं है? क्या सबसे बड़ी जीत दिलों को जीतना नहीं है?